सम्मानित श्री देशबंधु गुप्ता जी भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष हैं और काफी दिनों से हैं। आपको हम सब अपने बीच पाकर अत्यंत हर्षित हैं और हृदय की अनंत गहराई से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने समाज के बीच दिल्ली प्रदेश में इस महामारी के अत्यंत कठिन समय में गरीबों, बेघरों और ऐसे अनेक लोगों को के जीवन में खुशियां बांटी हैं, जिसका जिक्र करने लगूं तो समय कम पड़ेगा। परिकल्प योगम फाउंडेशन आपका स्वागत करता है और आपके अनुभव से हम सब लाभान्वित होंगे, ये आशा और विश्वास करते हैं। हम आपसे ये अवश्य चाहेंगे कि आपका बहुत विशाल संगठन है और उस संगठन में परिकल्प योगम फाउंडेशन किस प्रकार से अपनी सेवाएं दे सकता है, उसके विषय में हम जरूर आपसे चर्चा करना चाहेंगे और हम अपनी सेवाएं देना भी चाहेंगे। और इतने लोकप्रिय हैं आपके एक कार्यक्रम में मैं भी शरीक होने का मुझे सौभाग्य मिला था और वो कार्यक्रम मुझे इतना व्यवहारिक और इतना जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों का लगा कि हर तरह के लोग उसमें जुड़े थे और आपके कार्यक्रम को उसके बारे में सुनकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था सर। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी भी हूं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे आग्रह पे आप पधारे हैं और जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया है इस महामारी के समय में, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्रशंसनीय है और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका जो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन है, उसमें अगर परिकल्प योगम फाउंडेशन की कोई भूमिका हो सके, हम लोग भी उस सेवा से, उस कार्य से जुड़ सकें, तो ये हम सब का अहोभाग्य होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूँ। सर्वप्रथम आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी से प्रार्थना है आप सब पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। परिकल सेवा से जुड़ने से पहले मैं योगाचार्य कौशल सर का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा बेटा विनय गुप्ता, जिसकी नेचर बहुत ही अग्रेसिव और मतलब वो मूडी पर्सन, माइंडली बहुत तेज है, बिजनेस बहुत बढ़िया करता है, लेकिन कब वो उसका माइंड में कुछ बात आ जाए, चीज आ जाए, योगा सर, हमारे जो कौशल सर है, इन्होंने उसको एज ए अपने बेटे की तरह, एज ए भाई की तरह उसको ट्रीट करा और समय नहीं देखा, चीज नहीं देखा। जब भी तकलीफ हुई उनके पास गए, उनको समझाया, उसके साथ साथ योगा प्रक्रिया चालू करी, मेडिटेशन चालू करी। आज मतलब अगर वो मेरे से भी कम प्यार करता होगा जितना वो कौशल सर से प्यार करता है। मैं कौशल सर को हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ कि उन्होंने जो कार्य करा शायद मैं जिंदगी में नहीं कर पाता। इसके साथ साथ जब कौशल सर ने हमारे गुरुजी को मिलाया और घर पर जब आए, तो मेरे को एक ही बात दिमाग में घूम रही थी। आज मेरी एज 58 इयर्स है और ठाकुर जी की कृपा है, समाज में, बिजनेस में, हर चीजों में ठाकुर जी की कृपा है, नंबर पर पहुंचे है। ऐसे तो कोई सीमा नहीं होती है, चाहे कितना बड़ा भी कोई आदमी बन जाए, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जिस स्टेज पर मैं हूं, आई एम फुली सेटिस्फाइड। तो मैंने सर से कहा,
गुरुजी से भी कहा कि मैं अब जो मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा आता है और मन विचलित हो जाता है, तो उसको शांत कराइए। मैं अब यही चाहता हूँ, समाज सेवा में मैं आ गया हूँ क्योंकि दोनों बेटे अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गए, मेरी आंखों के सामने उन्होंने बिजनेस टेक ओवर कर लेना, और एक पिता के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होती है जब बेटे के नाम से मुझे परिचय कराया जाता है। आज मार्केट में परिचय कराया जाता है, ये विनय के फादर है, तो मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। तो वो मैंने प्राप्त कर लिया। अब इससे और मेरे को आप वो कराइए ताकि मैं थोड़ा ध्यान अपने प्रभु से भी लगा सकूं, आत्मा से भी जोड़ सकूं, ये मेरी इच्छा है। तो जब गुरुजी से विचार हुए तो गुरुजी ने मेरे से बताया कि आपके पास तो योगाचार्य कौशल सर है, तो उनसे आप शुरुआत करें। एक दिन मैंने क्लास ली और अगले दिन ही हमारी किस्मत खराब थी कि सर का एक्सीडेंट हो गया और उनको प्रॉब्लम आ गई और वो गैप दूर हो गया। तो मेरी अब दिली इच्छा है कि मैं इस संस्था से जुड़ूं। और एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कौशल सर से और गुरुजी से इतनी प्रभावित हुई हमारी मिसेज, मेरी मिसेज सुनीता गुप्ता, जो अभी वो आपके साथ थी, वो भी आपकी जी मेंबर बन चुकी है। जी। वो भी सारे दिन यूट्यूब पर अब जो है वो गुरुजी के जो आते हैं उनके विचारों को सुनना, उनका योगा का करना, और बहुत बदलाव उनके अंदर आया है। तो मैं भी अब यही चाहता हूं कि मैं अपने अंदर में जो मेरे को एक शांति चाहिए, उसके लिए मैं कौशल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप ठीक हो जाए तो कृपया अपने को इसको मेरे को ये अपनी शरण में आप लीजिए, और गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहना अरे, चाहिए। आप इस परिवार के हिस्सा हैं। आप ये क्यों कर रहे हैं कि पत्नी ही केवल है? आप भी, आप नहीं भी, आप भागेंगे तब भी हम लोग खींच के आपको अपने परिवार में ही रखेंगे। आप उससे दूर जा ही नहीं सकते, अब ना? तो जा ही नहीं सकते। हाँ, अब तो जा ही नहीं सकते। और इसके आधा साथ आधा हम लोगों ने तो खींच ही लिया है, और आप कहाँ बिल्कुल, जा सकते हैं? तो इसके साथ साथ मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का प्रधान होने के नाते मैं गुरुजी से ये चाहूंगा, हर महीने दिल्ली, पूरी दिल्ली के अंदर हमारे 1000 मेंबर, वैसे मैं 70,000 मेंबर है हमारे पास अग्रवाल समाज के, पूरी दिल्ली कंट्रोल में है। एक एक क्षेत्र, जैसे 272 वार्ड प्रेसिडेंट होते हैं जो दिल्ली को पूरा कंट्रोल करते हैं, हमारे पास 272 वार्ड प्रेसिडेंट मेन है, 272 वार्ड प्रेसिडेंट महिला है, 272 वार्ड प्रेसिडेंट युवा है। मतलब पूरी दिल्ली को कवर कर रखा है। कम से कम एक महीने में एक योगा संगठन की तरफ से होनी चाहिए, हमारे वैसे समाज बिल्कुल, को प्रेरणा देने के लिए। हम लोगों की ओर से डन है सर, हाँ, तो डन है। बहुत बहुत आपका बिल्कुल। धन्यवाद। लेकिन सर, आपको मैं जब भी मीटिंग में बुलाऊंगा तो आपने समय निकाल कर आना होगा और उस क्षेत्र में योगा का कार्यक्रम करें ताकि प्रचार हो सके कि योग के द्वारा हम कैसे पहुंच सकते हैं आगे, और कैसे हम इसको अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और बहुत अच्छा लगा। मैं माफी चाहूंगा कि मीटिंग बीच में आ गई तो मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नहीं नहीं लेकिन नहीं, हम लेकिन लोगों का आप सब, कार्यक्रम भी थोड़ा सा लंबा हो गया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, अ, लेकिन आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय जय जय। जय श्री कृष्ण।